नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएँगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबरें। शराब नीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार सुबह ट्वीट कर कहा कि उनके पास बीजेपी का संदेश आया है कि वो आम आदमी पार्टी तोड़कर उनके साथ आ जाएं तो उनके खिलाफ चल रहे सीबीआई और ईडी के सारे मुकदमे बंद हो जाएंगे। सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा कि उनका भाजपा के लिए जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सिर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीजेपी में आने और मुख्यमंत्री पद देने का ऑफर दिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने कहा कि बीजेपी में आ जाओ, आपको सीएम उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास केजरीवाल के कद का नेता नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, सिर कटा सकता हूँ, अपने गुरु केजरीवाल से गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मनीष सिसोदिया के ऑफर वाले ट्वीट के जवाब में बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने पलटवार किया। परवेश वर्मा ने कहा कि सिसोदिया ने रात को सपना देखकर सुबह सुबह कुछ भी बेबुनियाद बोला है। उन्होंने कहा, एक उप मुख्यमंत्री बेतुकी बात करे तो उसका क्या जवाब दिया जाए, वो नाम बताएं कि उनको किस आदमी ने ऑफर किया है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ये बौखलाहट बताती है कि सिसोदिया भ्रष्टाचार के दलदल में घुस चुके हैं और एजेंसी को साक्ष्य मिल चुका है, और ऐसा काम करके वो महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं तो महाराणा प्रताप का भी अपमान है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को किसानों की महापंचायत हो रही है। पुलिस की भारी तैनाती और रोकने के बावजूद भी बड़ी संख्या में किसान जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। गाजीपुर, सिंघू, टिकरी और तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसानों ने केंद्र सरकार पर एमएसपी सहित तमाम बड़े मुद्दों को लेकर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। वहीं जंतर मंतर पर जा रहे किसानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और बसों में भरकर ले जाया गया है। दिल्ली में प्रवेश वाली तमाम जगहों पर पुलिस तैनात है और तमाम गाड़ियों की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने किसान महापंचायत की अनुमति नहीं दी है और धारा 144 को लागू किया है। पुलिस ने तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी है। किसान नेता राकेश टिकैत को भी रविवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि किसानों के प्रदर्शन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के मुद्दों पर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि एमएसपी इसलिए लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के एक दोस्त हैं जिनका नाम अडानी है, वो पिछले 5 साल में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पानीपत में अडानी ने एक बड़ा गोदाम बना लिया है और सस्ते दामों पर खरीदा गया गेहूं इसमें स्टॉक कर लिया गया है। जब महंगाई होगी तो वो उस गेहूं को बेच देंगे, इसलिए पीएम के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसानों को नुकसान होगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों को हराया नहीं जा सकता है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपना विरोध जारी रखेंगे। हरियाणा के नूह के किरा गांव में गौशाला के कार्यक्रम में बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा, आप इस देश के किसान को नहीं हरा सकते, आप उसे नहीं डरा सकते हैं। क्योंकि आप ईडी या आयकर अधिकारी नहीं भेज सकते तो आप किसान को कैसे डराएंगे। राहुल गांधी ने गुजरात में एक के बाद एक ड्रग्स की खेप पकड़े जाने को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में ईज ऑफ डूइंग ड्रग बिजनेस, प्रधानमंत्री जी इन सवालों के जवाब दीजिए। गुजरात में हजारों करोड़ की ड्रग्स पहुंच रही है। गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है। बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद पोर्ट के मालिक से अब तक कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई। बता दें, अडानी के मुद्रा पोर्ट पर 16 सितंबर 2021 को 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। बताया गया था कि भारत ही नहीं, दुनिया में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स एक साथ जब्त की गई थी। ऐसा पहली और आखिरी बार नहीं हुआ, इसके बाद भी कई बार यहाँ सैकड़ों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। हालांकि इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हुई ऐसा नहीं दिखा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले आनंद शर्मा ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को गांधी परिवार से हटकर सोचने की जरूरत है। शर्मा ने कहा कि 1978 में इंदिरा गांधी के निष्कासित किए जाने के बाद कई नेता थे जिन्होंने पार्टी को बचाए रखा था।
वो हम जैसे लोग थे, ये पार्टी हम सभी की है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की अनिच्छा के बीच आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है इस लिस्ट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तक ही सीमित रखा जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल इन 2 नामों तक ही सीमित है। क्या हम कांग्रेस पार्टी के इतिहास का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फिर से कहा कि नीतीश कुमार 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरे विपक्ष की ओर से बोलने का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा विचार हो तो नीतीश बढ़िया उम्मीदवार होंगे। बता दें, जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाई है, तब से ही नीतीश कुमार को 2024 के लिए चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। यूपीआई से किए जाने वाले पेमेंट पर शुल्क वसूले जाने की आशंका के बीच अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर सफाई दी है और साफ किया कि यूपीआई से किए जाने वाले लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं लागू होगा। ये पहले की तरह ही मुफ्त रहेगा। बता दें, आरबीआई ने कुछ दिन पहले यूपीआई पेमेंट और शुल्कों को लेकर लोगों से फीडबैक मांगा था। इसके लिए कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया गया। इसी के बाद ये चर्चा होने लगी कि अब यूपीआई पेमेंट पर भी शुल्क वसूलने की तैयारी है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने अब इसको लेकर सफाई जारी की और सभी आशंकाओं को समाप्त करने की कोशिश की। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ये लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर शुल्क लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि लागत वसूली के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स की चिंताएं दूसरे तरीकों से दूर की जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। इमरान खान ने हाईकोर्ट से प्री अरेस्ट बेल देने का आग्रह किया है। बता दें, इमरान खान पर एक सार्वजनिक रैली में एक महिला न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को धमकी देने के लिए आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया है। जमानत की मांग करने वाली याचिका में कहा गया है कि इमरान निडर आलोचना करने और भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ बेहद साहसिक रुख रखते हैं, इसलिए सत्तारूढ़ पीडीएम का वो निशाना थे और इस दुर्भावनापूर्ण एजेंडे को हासिल करने के लिए पुलिस द्वारा मौजूदा सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ एक छोटी और तुच्छ किस्म की एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका के कारण पीटीआई ने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है और इमरान खान के आवास के बाहर जुटने को भी कहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।